चार्ल्स शोभराज नाम तो सुना होगा, जिस कातिल के साथ पुलिस वाले भी फोटो खिंचवाने के लिए बाकायदा पोज देते थे, जिसकी याद और बात आज भी जिक्र में चल निकलती है। वह शानदार आकर्षक पर्सनैलिटी, धारदार अंग्रेजी, आत्मविश्वास से लबालब 22 विदेशी लड़कियों का कातिल चार्ल्स शोभराज दुनिया के उन चुनिंदा सबसे बड़े सीरियल किलर्स में से एक है जिनका यूं ही छुट्टा घूमते रहना इस बात का शक पैदा करता रहेगा कि क्या वह अब भी औरतों को प्रेम जाल में फंसाता है और बेरहमी से मार डालता है। देश की सबसे बड़ी जेलों में से एक तिहाड़ जेल की मजबूत दीवारों के पीछे बंद चार्ल्स शोभराज मार्च 1986 में वहां से भाग निकला था। क्रेन बेदी के नाम से मशहूर किरण बेदी तब वहां पोस्टेड थी। जेल में उन दिनों एक बार एक बिल्ली बेहोश मिली, जो 3-4 दिन किसी कर्मी की सेवा के बाद ठीक हो गई और चलने लगी। इसके बाद एक रात अपने बर्थडे की पार्टी में इस बातों के राजकुमार ने गार्डों और कैदियों को ड्रग्स के नशे में बेहोश कर दिया। बेहोश करने से पहले जेल के कालकोठरी के पास फोटो भी खींचवाए। चंद मिनटों में वह उड़न छू हो लिया। ये वही ड्रग्स थे जो उस बिल्ली पर टेस्ट किए गए थे जो पिछले दिनों बेहोश मिली थी। चार्ल्स को इन लोगों को मारना नहीं था, इसलिए जहर नहीं देना था। उसे तो बस अगले कारनामे के लिए यहां से भाग निकलना था, इसलिए बेहोश करना था। दवा की टेस्टिंग से यह शो हो गया कि बिल्ली बेहोश ही होगी, मरेगी नहीं, इसलिए कभी वह पकड़ा जाएगा तो और हत्याएं उसके केस में जुड़ेंगी नहीं। चार्ल्स शोभराज का पूरा नाम है होचंद भवनानी गुरुमुख शोभराज और 6 अप्रैल 1944 को वह पैदा हुआ। सीरियल किलर, धोखेबाज और चोर जो शुरू में 1970 के दशक में साउथ एशिया के हिप्पी ट्रेल पर यात्रा करने वाले पश्चिमी पर्यटकों को अपना शिकार बनाता था, क्योंकि वह अक्सर बीच पर खूबसूरत युवा महिलाओं को अपने मोहपाश में या बातों की जादूगरी में फंसाकर फुसलाता था और लूट के लिए उनकी हत्या कर देता था, इसलिए उसे बिकिनी किलर कहा गया। फिर क्योंकि वह सुरक्षा एजेंसियों, पुलिस के हाथों में आते आते सांप की तरह फिसलकर निकल जाता था, इसलिए उसे सरपेंट कहा गया। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में चार्ल्स शोभराज को जेल से रिहा करने का आदेश दे दिया। वियतनाम के हो ची मिन्ह शहर में जब वह 1944 में जन्मा तो ये फ्रांस के नियंत्रण में था और इसलिए उसे फ्रांसीसी नागरिकता मिल गई। शुरू में गाड़ी चुराता छोटे मोटे अपराध करता, फिर स्मगलिंग की दुनिया में आया। पेरिस में लड़कियों को फंसाना जो शुरू किया तो दुनिया के कई देशों में ये करता रहा। 10 देशों में कम से कम 20 हत्याओं के आरोप लगे। नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, तुर्की, ग्रीस, हांगकांग, थाईलैंड और मलेशिया में दलाली, चोरी, तस्करी और किडनैपिंग जैसे अपराध किए। एशिया का मोस्ट वांटेड मैन बना रहा। 2008 में 66 साल की उम्र में नेपाल में एक हत्या की सजा काटते हुए और दूसरी हत्या के केस के दौरान चार्ल्स ने 21 साल की निहिता बिस्वास से शादी कर ली, जो उसके खुद के वकील शकुंतला थापा की बेटी थी। नेपाल की जेल से रिहाई के साथ ही उसे 15 दिनों के भीतर देश छोड़ने का आदेश दे दिया गया था। तब उसे दिसंबर 2022 में फ्रांस के लिए डिपोर्ट कर दिया गया था। इसके बाद के समय में द रियल सरपेंट, इन्वेस्टिगेटिंग ए सीरियल किलर नाम की एक डॉक्यूमेंट्री के लिए वह इनपुट देने के लिए राजी हुआ। इसी की शूटिंग के लिए उसे कथित तौर पर लंदन में देखा गया था। चार्ल्स पर कई डॉक्यूमेंट्रीज बनी और किताबें भी लिखी गईं। 1980 में द लाइफ एंड क्राइम्स ऑफ चार्ल्स शोभराज में रिचर्ड नेविल और जूली क्लार्क दोनों लेखक से बातचीत करते हुए चार्ल्स ने कहा था, मैं जब तक लोगों से बात करता रहूंगा, जब तक भी मेरे पास लोगों से बात करने का मौका रहेगा, मैं आज भी उन्हें बहला फुसला सकता हूं। 1989 की टीवी फिल्म शैडो ऑफ द कोबरा भी उन्हीं के जीवन पर आधारित थी, जबकि 2015 की हिंदी फिल्म में और चार्ल्स उसके उस दौर पर बेस्ड है जब तिहाड़ जेल में देश की पहली आईपीएस अधिकारी मशहूर किरण बेदी जेल की टॉप ऑफिसर बनकर आई थी। इसी बीच चार्ल्स तिहाड़ जेल से भाग निकला था। अब वो कहाँ है और क्या कर रहा है ये तो खुद चार्ल्स को ही पता होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।